वेलकम बैक क्लास 9। तो जो टॉपिक्स दो टॉपिक्स आपके रह गए थे, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपके कवर कर दिए थे, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। दो स्टेट रह गए हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जो रह गए थे टॉपिक्स जिनको मैं कवर कर दे रही हूँ इस वीडियो में। फाइन। नाउ प्लाज्मा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, जैसे प्लाज्मा टीवीज़ होती हैं और ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो देखा होगा जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो बड़े बड़े से ग्लो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं जिनमें से लाइट निकलती है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये अभी डिस्कवर हुए हैं कुछ ईयर्स बैक। पहले जो थे वो तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर होते थे, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। प्लाज्मा इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। एक्चुअली जिसमें जो गैसेस यूज़ होती हैं प्लाज्मा में, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। तो होता क्या है कि वो आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड का मतलब है कि उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। एक्चुअली आप करते क्या हैं कि जब इन गैसेस को किसी चीज़ में फिल करते हैं, किसी कंटेनर में या किसी बोर्ड में या किसी ट्यूब में फिल करते हैं, और जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज पास होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये गैसेस क्या होती हैं? दीज गैसेस दे गेट आयनाइज्ड। आयनाइज्ड मतलब कि इनमें चार्ज डेवलप हो जाता है, दे गेट चार्ज्ड। भाई, इनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। तो चार्ज डेवलप होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट दे स्टार्ट ग्लोइंग। फाइन। तो जैसे इसका एग्जांपल्स मैं देती हूँ, जितने भी ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें नियॉन भरा होता है, नियॉन गैसेस फिल्ड। और ऐसे हीलियम, दो गैसेस हैं, नियॉन एंड हीलियम, और ये दोनों ही नोबल गैसेस हैं। नियॉन और हीलियम, ये दोनों नोबल गैसेस हैं। ऐसी कई सारी ऐसी नोबल गैसेस और हैं, क्रिप्टॉन हो गई, रेडॉन हो गई, ये सारी नोबल गैसेस हैं। ये सब प्लाज्मा का फॉर्मेशन शो करती है। दे ऑल दीज नोबल गैसेस दे आर बेसिकली कॉल्ड एज नोबल गैसेस। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसके ग्रुप 8 में मिलता है आपको। जो 8th ग्रुप होता है उसमें नोबल गैसेस मिलती हैं। और वाई आर दे कॉल्ड एज नोबल गैसेस? उनको नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट होती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। और ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे लास्ट ग्रुप में मिलेगी। यहाँ पे होती है जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे लास्ट ग्रुप जो होता है, 8th ग्रुप, उसमें आपको नोबल गैसेस मिलेंगी। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस जो हैं ये बेसिकली नोबल गैसेस हैं। तो फिनोमिनन क्या है कि ये गैसेस जो हैं ये बहुत लाइट हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो जब इनको किसी ट्यूब में या किसी सिलेंडर में फिल करते हैं तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके थ्रू, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दीज गैसेस दे गेट आयनाइज। आयनाइज का मतलब है कि उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है किसी तरीके का। उस चार्ज के डेवलप होने की वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देती हैं, दे स्टार्ट ग्लोइंग। और ये जो ग्लो है, जो कलर है, ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये सब एक ही कलर देंगी। मतलब किसी का कलर जो है, जैसे आप लोग वो देखते हैं घर में आपके लोगों की ट्यूबलाइट्स लगी होंगे, अभी तो CFL बल्ब्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने लगे, LED बल्ब्स यूज़ करते हैं, प्लाज्मा बल्ब्स यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो प्लाज्मा बल्ब्स हैं, जो प्लाज्मा बल्ब्स हैं या प्लाज्मा लाइट्स हैं, ये इनमें सारी नोबल गैसेस भरी होती हैं, दे कंटेन नोबल गैसेस। और होता क्या है कि जब इन नोबल गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, क्योंकि जो ग्लो साइन बोर्ड्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इनके थ्रू, तो होगा क्या कि इनमें चार्ज डेवलप हो जाएगा, आयंस डेवलप हो जाएंगे। फाइन, दे विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, केटायन बन जाएंगे वो। फाइन। तो जब वो आयन बन जाएंगे तो होगा क्या, दे विल स्टार्ट ग्लोइंग, दे विल गिव अ पर्टिकुलर ग्लो, एंड दिस ग्लो विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। दिस ग्लो विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। जैसा गैस का नेचर है वैसा ही ग्लो होगा। तो हीलियम, आपने देखा होगा कि जो ग्लो साइन बॉल्स होते हैं उनमें से जो लाइट निकलती है थोड़ी सी वाइट और ब्लू मिक्स होती है। ऐसे ही अलग अलग जो हीलियम है, नियॉन है, ये सारे फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो होते हैं, CFL, बेसिकली जो CFL बल्ब्स होते हैं, तो उनमें जो कलर्स होते हैं, जो ग्लो आपको दिखता है, वो आपको बेसिकली प्लाज्मा के कॉन्सेप्ट से दिखता है। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक है, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है जब इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज पास होने पे होगा क्या कि आयनाइज हो जाएंगे। आयंस डेवलप होने की वजह से या इनके आयनाइज होने की वजह से ये ग्लो करने लगेंगे, दे स्टार्ट ग्लोइंग, एंड दिस ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। सो दिस वाज द स्टेट विच वाज डिस्कवर्ड। एक्सपेरिमेंट किए गए थे गैसेस के ऊपर, जो नोबल गैसेस थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड देन दे फाउंड आउट कि जो है इन गैसेस की टेंडेंसी होती है कि जब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये ग्लो करने लगती है। तो उस मैकेनिज़्म को यूज़ करके गैसेस को जो है वो फिल किया गया ट्यूब्स में, या जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, अभी आप देखिए वो जो प्लाज्मा टीवी आने लगे उसमें ये मैकेनिज़्म यूज़ होता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म विच इज़ यूज्ड इन प्लाज्मा विच इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। रिसेंटली बहुत ज़्यादा बैक, मतलब अगर हम नहीं जाएँ तो कुछ साल पहले लास्ट स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुआ है। इसके बाद अभी कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं डिस्कवर हुआ है, विच इज़ बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। एक्चुअली ही डिस्कवर्ड कि ये बहुत लो डेंसिटी की गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, लो डेंसिटी गैसेस हैं, और इनकी डेंसिटी जो है मतलब ये इतनी हल्की है, और नॉर्मली जो एयर में गैसेस प्रेजेंट हैं वो ऑलरेडी बहुत कम डेंस होती हैं, तो इनकी डेंसिटी जो है वो 1/1000 टाइम इनसे भी लेस है जो गैसेस एयर में प्रेजेंट है। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो उनको ऑलरेडी बहुत लेस डेंस है। तो ये जो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, मतलब ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट, और प्लाज्मा भी गैसियस स्टेट है, फाइन। तो लेकिन ये जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी 1/1000 टाइम उन गैसेस से भी लो है जो एयर में प्रेजेंट है। और इनको कब बनाया कैसे जाता है, दे आर कूल्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। बहुत बहुत लो टेम्परेचर्स पे इनको कूल डाउन कर दिया जाता है, दे आर कूल्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इनको बहुत लो टेम्परेचर्स पे आप कूल डाउन कर देंगे, तो कूल डाउन होने की वजह से क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो वो जो है मैकेनिज़्म अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और इसके यूजेस अभी बहुत लिमिटेड हैं। आई मीन आई एज़ फार एज़ आई नो कि इनके यूजेस जो हैं वो अभी तक यूज़ में नहीं आया है। ये स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा तो फिर भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगा है, बट ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये अभी तक यूज़ में नहीं आया। हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आपको बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट पे बेस्ड अप्लायंसेस या कोई मैकेनिज़्म दिखाई दे, बट स्टिल इट इज़ नॉट वेरी मच प्रेवलेंट, फाइन। सो बेसिकली आपको इतना समझना है कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ लो डेंसिटी गैसेस विच हैव डेंसिटीज 1/1000 टाइम the density which or the density of the gases which are present in air। वो होता क्या है, they are cooled at extremely low temperatures। उनको बहुत लो टेम्परेचर्स पे कूल डाउन करके लिक्विफाई किया जाता है और फिर इनको यूज़ किया जाता है, फाइन। सो ये दो आपके लास्ट स्टेट थे जो इस चैप्टर में थे, जो कवर करने रह गए थे, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, देर आर नॉट ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो ये आपका कंक्लूजन है इस चैप्टर का, दैट देयर आर 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड। अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पता था, लेकिन रीसेंट डिस्कवरीज के बाद 2 स्टेट्स और पता चले हैं, जिसमें से एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट states of matter, फाइन। तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ 3 स्टेट्स नहीं हैं, टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं, फाइन। सो विद दिस आई कंक्लूड विद दिस वीडियो। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स दूंगी जो सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, जो विद टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, तो उनके लिए मैं आपको चेक पॉइंट्स दे रही हूँ। वो चेक पॉइंट्स मैं मेंशन कर दे रही हूँ, राइट डाउन कर दे रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप एक बार लुकआउट कर सकते हैं और उनको ट्राई करिएगा, चेक पॉइंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और नहीं हो पाएंगे तो जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए गए हैं एक बार उनको सबको चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, फाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास 9।